हेलो एवरीवन। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स। ये एक बर्निंग इशू बन गया है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि कई महीनों से ये न्यूज़ में है और कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं ये भी कोविड-19 की तरह पैंडेमिक ना बन जाए। इसलिए इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है WHO ने। ठीक है। अब WHO क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है। तो WHO जो है वो एक ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव है। ठीक है। एक ग्लोबल कोलिशन है जिसे बनाया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के रिस्पॉन्स में एज अ पीपल्स टास्क फोर्स। ठीक है। इनका मेन मोटिव है सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और हार्म को मिनिमाइज करना। किसी भी चीज़ से अगर हार्म होती है जैसे कि पेंडेमिक है तो उसको मिनिमाइज करना। ठीक है। अब इससे आप ये कंफ्यूज ना हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अभी हम मंकी पॉक्स को कोई ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। आगे क्या होता है ये देखते हैं। अ, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। ठीक है। देखिए, ये एक रेयर डिजीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है। और इसमें क्या होता है ना, ऐसे आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे रैसेस है, ऐसे रैसेस पूरी बॉडी में, फेस में, सब जगह हो जाती हैं। और इससे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं इरिटेशन इससे होती है। और इसमें मतलब इसमें पेन भी होता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। आपको फीवर हो सकता है, आपको जुकाम वगैरह भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये सिम्टम्स कुछ ही हफ्तों में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। किसी ट्रीटमेंट की इसको जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये जिस वायरस से होता है वो वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है, जो कि पॉक्स विरिडे फैमिली का है। ठीक है। अब जो स्मॉल पॉक्स जिस वायरस से होता है, वेरियोला वायरस, और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में जिस वायरस का इस्तेमाल किया गया था, वेसिनिया वायरस और काउ पॉक्स वायरस, ये सारे वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली के ही हैं। ठीक है। और लेकिन हमें एक और बात याद रखना है कि हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चिकन पॉक्स से भी रिलेटेड है। ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए कि इस पॉक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1958 में। ठीक है। सोर्स क्या था इसका ये अभी तक नहीं पता है। हुआ क्या था कि मंकीज की कॉलोनीज थी जिन्हें रखा गया था रिसर्च के लिए। वहाँ पे 2 आउटब्रेक हुए थे पॉक्स लाइक डिजीज की। ठीक है। अब सिंस ये मंकीज की कॉलोनीज में हुए थे 1958 में, तो इसलिए इसे मंकी पॉक्स इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। लेकिन रियल सोर्स क्या था, किस वजह से ये बीमारी फैली थी, ये अभी तक अननोन है। क्लियर है। अब देखिए कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स क्या होते हैं, रैट है, माउस है, रैबिट्स हैं। ठीक है। तो जो अफ्रीकन रोडेंट्स होते हैं या फिर जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि मंकीज हैं, इनमें ये वायरस होते हैं और इससे इनसे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। इसे ये जूनोटिक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। जो फर्स्ट ह्यूमन केस आया था मंकी पॉक्स का, ये 1970 में आया था। ठीक है। और उसके बाद से जब भी मंकी पॉक्स मतलब का ह्यूमन केस आया है, वो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही आया है। अगर इसके बाहर मिला भी है ये इन्फेक्टेड लोग कोई अगर अफ्रीका से बाहर मिले भी हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ट्रेवल हिस्ट्री रही है अफ्रीका से। ठीक है। मतलब वो अफ्रीका गए हैं ऐसा अपने पास्ट में, तो ऐसा माना जाता है कि उनको इन्फेक्शन वहीं से हुआ है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा जानवर है जिसे अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया हो, तो उनके कांटेक्ट में गए हो, तो ये बीमारी फैली थी। ठीक है। ये पहली बार हुआ है 2022 में के आउटब्रेक में कि ये बीमारी अफ्रीका से बाहर भी पाई गई है। मतलब अभी जो मोस्ट ऑफ द एक्टिव केसेस है ना, वो यूरोप में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, ये मंकी पॉक्स को पेंडेमिक डिक्लेयर डब्ल्यू एच एन ने इसलिए किया है क्योंकि ये जो है मोर देन 40 कंट्रीज में फैल चुकी हैं।
और मोस्ट ऑफ द एक्टिव केस कहाँ पे, यूरोप में। अराउंड 3500 लोग जो है वो इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात अभी तक तो रिलीफ की ये है कि साइंटिस्ट को इस वायरस में कोई म्यूटेशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। जनरली ये ट्रांसमिसिबल ही है, किसी इन्फेक्टेड लोगों से ही किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो यही केस है अभी तक तो फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए WHO के एक लीडिंग एडवाइज़र ने लास्ट मंथ ये बताया था कि यूरोप में ये सर्च देखने को मिला है केस में, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है गे और बाइसेक्सुअल मैन की सेक्सुअल एक्टिविटी से, ठीक है। लेकिन WHO ने ये भी कहा है कि सिंस ये गे और बाइसेक्सुअल मैन की सेक्सुअल एक्टिविटी से लिंक तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों में नहीं इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे लोगों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन 100% होना है, ठीक है। अब देखिए कि जो कॉमन सोर्सेज होते हैं मंकी पॉक्स के स्प्रेड के, वो क्लोज कांटेक्ट होता है किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी फ्लूइड से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या कंटेमिनेटेड मटेरियल जैसे कि बेडिंग वगैरह, इससे अगर आप कांटेक्ट में आते हैं या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इससे ये बीमारी जो है फैल सकती है, ठीक है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकती है, ठीक है। और WHO ने ये वार्निंग दी है कि अगर कोई कंफर्म पेशेंट है तो उसके कॉन्टेक्ट में कोई जो भी लोग थे, भले वो अभी एसिम्प्टोमेटिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो ना ब्लड डोनेट करे, ना सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ब्रेस्ट मिल्क, सेमेन कुछ भी डोनेट ना करे जब तक कि वे अंडर सिम्टम सर्विलेंस है, ठीक है। आगे क्या है कि क्या ये ड्रग जो है, क्या ये मंकी पॉक्स जो है इसको किसी ड्रग की ज़रूरत होती है, मतलब किसी मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट में किसी ड्रग की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मंकी पॉक्स जनरली खुद ब खुद ही सही हो जाता है। जैसे लोगों को नॉर्मली अगर होता है ये, तो कुछ हफ्तों में ये बिना ट्रीटमेंट के ही सही हो जाता है, ठीक है। जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इंसान की कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाए, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो कुछ एंटीवायरस दिए जा सकते हैं, ठीक है। जनरली कोई ऐसा इसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आपको एंटीवायरस दिए जा सकते हैं, आपके सिम्टम्स जो भी है उसको रोकने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है वो मंकी पॉक्स से भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स में भी कारगर होते हैं, मतलब उसमें भी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड को तो स्मॉल पॉक्स फ्री 1980 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, बट स्टिल कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के स्टॉक्स हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि 85% जो है ये इफ़ेक्टिव होता है, जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन होता है ये 85% इफ़ेक्टिव होता है मंकी पॉक्स के केसेस में भी, ठीक है। अब जो एंटीवायरस यूज़ होते हैं मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट में, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स है आपके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से आपको सही नहीं कर सकते, जो क्योंकि इसका पर्टिकुलरली कोई लाइसेंस मेडिसिन नहीं है, या कोई लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स का फिलहाल तो, ठीक है। क्योंकि देखिए मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा ही है, ठीक है। हमें इतना पता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 to 21 डेज़ का होता है, ठीक है। अब कुछ मेडिसिन से कुछ एंटीवायरस हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी, क्योंकि ये कुछ अप्रूव्ड वायरस है जिनका इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये है टिकोविरीमेट, ये जो है US में अप्रूव्ड मेडिसिन है स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम ज़रूरत पड़ने पे मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है जैसे सीडोफोविर है, तो ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है, ये लाइसेंस ड्रग है UK में, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लोग एड्स से इन्फेक्टेड है और अगर उनको कोई सीरियस वायरल आई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में सीडोफोविर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक लाइसेंस्ड ड्रग है UK में, ठीक है। ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है, तो इसका इस्तेमाल जो है आप लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स को रोकने में एक्सपेरिमेंट में किया गया था, जो कि सक्सेस था, तो इसलिए इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के आउटब्रेक्स में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो है ब्रिंसिडोफोविर, ये इसका ब्रांड नेम है टेम्बेक्सा, ठीक है। ये भी माउथ से दिया जाता है, ये किसी भी एज के लोगों को दिया जा सकता है। ये भी एक पोटेंशियल ड्रग है मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स है वो मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी मतलब असरदार है,
ठीक है। तो दो टाइप्स की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हैं जिसका इस्तेमाल हम मंकी पॉक्स के प्रोटेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता है कि वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन होने से पहले ही दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई आउटब्रेक होता है या पेंडेमिक होता है तो उस केस में इन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जो मेन वन है वो कौन सा है, ACAM2000। ये एक अप्रूव्ड वैक्सीन है यूएस में। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जैसे प्रेग्नेंट वेमेंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले वेमेंस हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, जैसे कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है, तो उनको ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे वैक्सीन भी हैं। दूसरा वैक्सीन कौन सा है, ये जैसे एवेंटिस है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी एक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही है। ठीक है, हालांकि इसको अभी तक ये फॉर्मली अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब पैंडेमिक आती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और भी वैक्सीन है जैसे कि इम्वेनेक्स है। ठीक है, ये भी एक लाइसेंस्ड वैक्सीन है, ये यूरोपियन यूनियन में लाइसेंस्ड है फॉर प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसा मतलब कि इसके आउटब्रेक के चांसेस कम है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे भी हमें ऐसे ही लगा था कि इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड को। तो इसीलिए हमें पहले से प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो उससे दूरी बनाना ही सही है, क्योंकि देखिए कि अगर किसी को मंकी पॉक्स है तो उससे इन्फेक्शन आपको तब तक हो सकता है जब तक इसकी रैशेस सूख के वो स्किन झड़ ना जाए, मतलब निकल ना जाए और नई स्किन ना आ जाए, तब तक चांसेस होते हैं कि उस इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि अगर कोई किसी को मंकी पॉक्स है तो उससे दूरी बना के रखे, उसके कांटेक्ट में ना जाए, और अगर जाए तो PPE किट का इस्तेमाल करें हम। और जैसे कि कोविड के सिचुएशन में था, और ऐसे जो जिनको इन्फेक्शन है उससे उनकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है हमें कि उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी वो इतनी ही थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।